बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बकरियों को थैला लगाने का, यानी कि जोला या थैला, कुछ लोग इसे बैग भी बोलते हैं, लगाने का फ़ायदा क्या है, क्यों लगाया जाता है। कुछ दोस्तों ने मेरी ही वीडियो में देखा था कि मैंने ना कुछ बकरियों को जोले लगाए हुए हैं, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों की खिदमत में एक वीडियो लेकर आया हूं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, पहले मैं आपको बता दूँ कि जोला किस बकरी को लगाना चाहिए। मैं तो फ़िलहाल जो मेरे फार्म की रूटीन है, मैं गब्बन बकरी को नहीं, जो बकरी ने बच्चे दिए होते हैं ना, ताज़ी सुई होती है, दूध दे रही है, उन बकरियों को जोड़े लगाता हूँ। उसके फ़ायदे ये है कि आप देखें, बकरी का दूध निकालने के बाद ना, जो बकरियाँ दूध देती हैं, निकालने के बाद या बच्चों को पिलाने के बाद उसके जो थनों में सुराख होता है ना, वो तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट तक वो सुराख खुला रहता है। बकरियां अक्सर ये नीचे फ़र्श पे बैठ जाती हैं, तो फ़र्श पे मेंगनियां भी होती हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं जो कि हमें ज़ाहरी आँख से नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं नीचे। बकरी खुद ही गीली जगह पर तो वैसे पसंद नहीं करती, जगह जगह इन्होंने अपने बाड़ों में पेशाब किया होता, उन पे बैठ जाती। तो वो जरासीम ना इनके थनों के सुराख के ज़रिए से इनके थनों के अंदर चले जाते हैं। तो वो जाकर क्या प्रॉब्लम बनती है, हवाने की प्रॉब्लम, जिसमें साड़ू, जहरबाद या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए होते हैं, जिन्होंने थनों में गिल्टियाँ बन जाती हैं, थन ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। देखिए, बकरी बैठ की ना आके, जब वो थन ज़मीन पे लगेंगे तो जरासीम। फिर दूसरा उसका नुकसान, जब बच्चों को आप दूध पिलाएंगे ना, वो मट्टी वाले थन इसी तरह बच्चे मुँह में डालेंगे, उनके अंदर भी जरासीम जाएंगे। तो इस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए ना, जो बेहतरीन हल है वो जोड़ा लगाएं। दूसरा, उसके साथ थनों की बहुत ज़्यादा हिफाजत होती है। थनों की हिफाजत इस तरह होती है, जानवर नीचे कोई ऐसी चीज़ें पड़ी होती है, सुई या कोई भी चीज़ ज़मीन पे पड़ी हो, वो थान में लग जाए, ज़ख्मी हो जाते हैं, जो बकरियों के थनों में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। उससे बचने के लिए भी जोले का इस्तेमाल किया जाता है। जोले का कितनी देर से लेकर कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए, जब बकरी बच्चे देने से तकरीबन 1 माह पहले अपना हवाना बनाना शुरू कर देती है ना, कोई भी बकरी, आप उस वक्त उसे जोला लगाना शुरू कर दें। आस्ता आस्ता उस टाइम तक ले जाएं जब तक बकरी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती। दूध, बच्चे डिलीवर करने के बाद, दूध देने के बाद 2 माह देती है, 3 माह देती है, 4 माह देती है, 5 माह, जितनी देर तक बकरी दूध देगी ना, जोला उसे लगा रहना चाहिए। जब बकरी बिल्कुल ही मतलब अपना हवाना खुश्क कर जाती है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, ये होगी पाठ, इसका हवाना अब खुश्क है, गब्बन पाठ है, तो ना इसके सुराख खुलेंगे, ना ही इसमें कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो इस वक्त तक आपने, जब तक तकरीबन बकरी 2 से 2.5 माह की गब्बन नहीं हो जाती ना, ये दूध बिल्कुल खुश्क नहीं करती थनों से, उस वक्त तक आपने जोला नहीं उतारना। 2 जोले रख लें, एक आप उतार दिया करें, दूसरा लगा दिया करें। 2 का मकसद यही होता है कि जब गंदा हो जाए ना, उसे धो के रख लिया, दूसरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे जो फार्म की रूटीन यही है कि हमने हर जानवर के ना, जिनको इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 जोड़े रखे हुए। एक को हम धो देते हैं तकरीबन 5, 6, 10 दिन बाद की, उन्हें धो के अच्छी तरह खुश्क करके दोबारा डाल दिया जाता है बकरी को, फिर दूसरे को इस्तेमाल। इसी तरह 24 घंटे आपने इस्तेमाल करने। अब अक्सर ना कुछ दोस्त जो हैं मेरे, उन्होंने देखा होगा, आप जाली की बकरियां देखें ना, तो उनके थन बहुत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत किस तरह होते हैं कि उन बहुत नरम व मुलायम होते हैं। उसकी ख़ास रीज़न ही जो है ना, वो जोड़े का इस्तेमाल है। जब भी देखना जाली की बकरी के जोड़ा लगा होगा, उसने तो बाहर ये दरख्त वगैरह, लांगियाँ वगैरह खिलानी होती है बकरियों को, उनसे बचने के लिए वो जोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो
तो उस वजह से ना उनकी बकरियों के थन बहुत नरम व मुलायम होते हैं। जो हमारे फार्मों में बकरियाँ होती हैं ना, अक्सर इनों के थनों में प्रॉब्लम आती है, थन सख्त होते हैं, दूध निकालना मुश्किल होता है। तो बस वो यही रीज़न होती है कि हम जो है वो झोले का इस्तेमाल कम करते हैं, जाली ज़्यादा करते हैं। तो आप झोले का प्रॉपर इस्तेमाल करें, एक तो आप हवाने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बच्चों में जो जरासीम डिलीवर होते हैं ना, यहाँ से बकरी के थनों के थ्रू बच्चे के अंदर जाते हैं, वो भी जाके काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि पेचस लग गए, पेट में कीड़े बन गए, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ का सबब बनते हैं। दूसरा, उस चीज़ से बचा जाएगा। तीसरा, बकरी के थन और हवाने की हिफाजत रहेगी, खूबसूरत हो गया, बकरी का दूध निकालना इजीली होगा। ये थी आज हमारी सी छोटी सी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर ले सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।